एक पार्षद की लड़की माता पिता को बिना बताए अपने बॉयफ्रेंड के साथ ताजमहल देखने के लिए निकलती है और जब ताजमहल देख करके लौटती है तो अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरे की रात में उस लड़की के साथ ऐसी दर्दनाक घटना घटित होती है जिसने उसका जीवन पूरी तरह से बदल कर रख दिया। दोस्तों, वो एक अनजान शख्स के साथ 21 दिनों तक 21 रातें गुजारती है। उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि उसे मरने के सपने आने लगते हैं। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट कि मेरे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए, जिससे कि मैं अपना पूरा फोकस इस चैनल पर दे सकूं और आपके लिए समाज से जुड़ी हुई सच्ची कहानियां, सच्ची घटनाओं को कहानियों के जरिए आपके सामने रख सकूं। तो दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन इस टारगेट को पहले आप अचीव करवा दीजिए। दोस्तों, लखनऊ नगर पालिका के एक पार्षद की लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। गठीला बदन था उसका। वो जैसे आम लोग आमतौर पर जिंदगी को जिया करते हैं उस तरह से अपने जीवन को नहीं जी पाती है, क्योंकि पार्षद एक अच्छा पैसे वाला होता है। कहते हैं कि जो पेड़ ऊंचे होते हैं उन पर आंधियों का खतरा मंडराता रहता है। ठीक उसी तरह पार्षद पैसे वाला था, तो उसके जो बच्चे थे, रिश्तेदार थे, उन पर भी खतरा मंडराता रहता था। इसीलिए वो अपने बच्चों को सिक्योरिटी में ही रखते थे। अगर कभी कॉलेज में जाना होता, कभी मार्केट जाना होता, तो एक सिक्योरिटी के तौर पर ही उसके साथ कोई ना कोई जाया करता। जो कि ये सब चीजें प्रिया को पसंद नहीं थी। वो खुलकर अपने जीवन को आम लोगों की तरह जीना चाहती थी। उसका केवल एक ही सच्चा हितैषी था, उसका बॉयफ्रेंड रोहित। रोहित उससे बहुत प्रेम करता था, उसकी हर एक छोटी बड़ी चीज को माना करता था। बस एक दिन दोनों ताजमहल देखने का प्लान करते हैं और प्रिया अपने माता पिता को बिना बताए अपने बॉयफ्रेंड के साथ ताजमहल देखने के लिए निकल जाती है। दोस्तों, ताजमहल देखने के लिए जब वो आगरा पहुंचते हैं तो ताजमहल देखने से पहले आगरा किला, मेहताब बाग, रामबाग बाग और जो भी कुछ आगरा के जो प्रसिद्ध फेमस जगहें थी उन जगह पर जाती है। उसके बाद वो लास्ट में अंत में ताजमहल को देखते हैं। दोस्तों, ताजमहल को देखने के बाद उन्हें अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाती है और वो एक घर जल्दी पहुंचने के लिए एक सुनसान रास्ते से गुजरते हैं। दोस्तों, उस सुनसान रास्ते में उन्हें कुछ बदमाश घेर लेते हैं, उनके साथ हाथापाई करते हैं, रोहित को मारते पीटते हैं और प्रिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तभी वहां से एक दरोगा गुजरता है। उस दरोगा को देखने के बाद वो बदमाश भाग जाते हैं। दरोगा की नीयत प्रिया को देखकर बिगड़ जाती है। वो प्रिया को सुरक्षा का हवाला देकर अपने घर ले आता है। प्रिया जब घर में अंदर चले जाती है तो दरोगा रोहित को बंदूक की नोक पर धमकाता है। कहता है कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारी जान जा सकती है और तुम रुकने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, अब रोहित को अपनी जान की परवाह थी तो वो वहां से चला जाता है। दोस्तों, प्रिया को अब घर में आकर डर लगने लगता है, क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी उसके साथ नहीं था। पहला दिन तो अच्छा गुजरता है। जब दूसरे दिन प्रिया अपने घर जाने की जिद करती है तो दरोगा उसे डराता है, धमकाता है। ऐसे ही दूसरा दिन भी गुजर जाता है। तीसरे दिन दरोगा उस नन्ही सी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। शराब पी करके उसके साथ संबंध बनाता है, नाजायज संबंध बनाने का इतिहास रचता है। दोस्तों,
वो संसार को शर्मसार कर देने वाली घटना का जन्म कर देता है। दोस्तों बस प्रिया ऐसे ही चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। अब हर एक रात दरोगा उस लड़की के साथ संबंध बनाता और उससे अपने मजे लेता। दोस्तों ऐसे ही दिन गुजरते हैं, रात भी गुजरते हैं, यही क्रियाकलाप चलता रहता है। अब प्रिया को अपने ऊपर पछतावा होने लगता है, उसे अब डर लगने लगता है कि जाने अनजाने में उठाया गया कदम हमेशा गलत होता है। वो अब पछताती है कि अगर वो अपनी माँ बाप की सहमति से किसी के साथ आती तो शायद उसके साथ ये घटना घटित न होती। दोस्तों ऐसे ही 20 दिन बीत जाते हैं। 20 दिन बीतने के बाद जब 21वां दिन आता है तो दरोगा प्रिया के पास जाता है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद प्रिया उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। कहती है कि साहब, आपकी जो हमारे लिए लालसा थी वो आपने अब पूरी कर ली है, हमें जाने दीजिए, हम इस के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। दरोगा बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूं, अगर तुम चली गई और तुमने मेरे बारे में सबको सच्चाई बता दी तो मैं तो इस नौकरी से रिटायर हो जाऊंगा, इस नौकरी को खो बैठूंगा, तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। दोस्तों प्रिया रोती रहती है, माफी की दुहाई मांगती रहती है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन वो दरोगा उसे छोड़ने के लिए कदापि राजी नहीं होता है। दोस्तों 21वां दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है। अब कहते हैं कि पिंजरा चाहे कितना भी चमकीला क्यों ना हो, उसमें पंछी नहीं रुक सकता, क्योंकि उसका जो आवास होता है वो खुला आसमानी होता है। अब प्रिया इधर उधर घर में घूमती है। जब दरोगा घर से बाहर चला जाता है तो वो इधर उधर खिड़कियों की तरफ नजरें घुमाती, दरवाजों की तरफ नजरों को घुमाती, तो उसे एक खिड़की टूटी हुई नजर आती है। अगले दिन जब दरोगा घर से ड्यूटी के लिए चला जाता है तो प्रिया उस खिड़की के पास जाती है और उस खिड़की से जैसे तैसे करके बाहर निकलती है और बाहर निकल कर एक गांव में पहुंच जाती है। गांव के किसी एक शख्स की मदद से वो अपने घर पहुंच जाती है। दोस्तों इस तरह से प्रिया उस दरोगा के चंगुल से आजाद होती है। जब वो अपने माता पिता के सामने पेश होती है तो उसके माता पिता उसकी हालत देखने के बाद रो देते हैं, उनकी आंखों में से आंसू टपकने लगते हैं। प्रिया भी रोने लगती है, उसे भी एहसास होने लगता है कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम हमेशा गलत साबित होता है। प्रिया के माता पिता उससे उसकी ऐसी स्थिति का कारण पूछते हैं तो प्रिया और तेजी से रोने लगती है और सीधे रोते हुए अपने कमरे में पहुंच जाती है। दोस्तों जिन माता पिता की एक इकलौती बेटी, जवान बेटी घर से 21 दिनों से लापता हो, कोई पता ना हो, कोई ठिकाना ना हो, तो वो कर भी क्या सकते थे। अब उन्हें अंदेशा होने लगता है कि उसकी बेटी के साथ, उनकी बेटी के साथ जरूर कोई ना कोई घटना घटित हुई है। दोस्तों वो समझ जाते हैं कि जवान बेटी के साथ और क्या घटना घटित हो सकती है। वो शांत रहते हैं क्योंकि दोस्तों एक नामी पार्षद थे, अगर वो ऐसी खबर फैलाते, एफआईआर लिखाते कि उनकी बेटी का बलात्कार हुआ है तो उनकी बेटी की शादी तो कहीं भी होती या नहीं होती पता नहीं, लेकिन उनकी इज्जत की धज्जियां जरूर उड़ जाती। तो वो चुपचाप शांत रहते हैं, ना ही पुलिस स्टेशन जाते हैं, ना ही किसी मंत्री या विधायक एमएलए का हेल्प मांगते हैं। दोस्तों 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। 2-3 दिन बाद प्रिया कॉलेज पहुंचती है। कॉलेज में बॉयफ्रेंड रोहित से मिलती है
और मिलते ही उसे खड़ी खड़ी सुनाती है। उससे कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हारे साथ गई थी, तुमने तो 1 मिनट भी मेरा साथ नहीं दिया। क्या तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ ऐश मौज करने तक ही थी? रोहित प्रिया को समझाता है, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही था, लेकिन दरोगा ने मुझे बंदूक दिखाकर, मुझे धमकी देकर वहां से भगा दिया। मैंने और दिन भी तुम्हारे पास आने की कोशिश की, लेकिन दरोगा ने और उसके सिक्योरिटी वालों ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। मैं करता भी क्या, तुम ही बताओ। बोलती है कि अगर तुम चाहते तो मेरे माता पिता के पास भी जाते और उन्हें बता करके मुझे छुड़वा सकते थे। रोहित कहता है कि अगर मैं तुम्हारे माता पिता के पास जाने की कोशिश भी करता तो वो सबसे पहले मुझे ही मार देते, क्योंकि एक जवान बेटी घर से गायब हो, घर से बिना बताए भाग गई हो, तो उनके ऊपर क्या बीत सकती है। वो अपना आपा खो देते और मुझे तुरंत मार देते। दोस्तों, प्रिया समझ जाती है कि रोहित जो कह रहा है ठीक ही कह रहा है, लेकिन उसका एक रिश्ते से, एक बॉयफ्रेंड के रिश्ते से भरोसा उठ जाता है। वो अपने घर चली जाती है और घर में ही, कमरे में ही बंद रहा करती। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर करती है। इस कहानी के माध्यम से आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि जीवन में किसी भी रिश्ते या फैसले सुनाने के लिए जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। हर कदम सोच समझकर बड़ी शालीनता से रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कोई एक गलत फैसला आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। तो फैसले और रिश्ते हमेशा सोच समझ कर लें, सोच समझ कर बनाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर विशेष कर ज़रूर करवाइए, जिससे कि मेरा पूरा फोकस आपके लिए बना रहे। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ ऐसी अगली सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।